आखिर कैसे हुआ था दुर्गा माता का जन्म और माँ दुर्गा ने आखिर एक सिंह को अपना वाहन क्यों चुना? क्या माँ दुर्गा को सभी देवताओं की शक्ति प्राप्त थी? सुदर्शन चक्र जिसे नारायण के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता था, आखिर उसे माँ दुर्गा ने कैसे धारण किया? जब सभी देवताओं ने एक राक्षस से हार मान ली तो कैसे माँ दुर्गा ने सभी को इस संकट से बाहर निकाला? दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन एक ऐसा असुर था जिसका ये दोनों भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। नाम था महिषासुर। तो आखिर महिषासुर को इतनी शक्ति कैसे मिली? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे और इस यात्रा में हम माँ दुर्गा की शक्ति को जानेंगे। तो अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। समय था सतयुग का, जब देवताओं और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। असुर घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त करते और फिर चारों तरफ तबाही मचाते। हमारी इस कथा की शुरुआत भी होती है पाताल के दो असुर भाइयों से, जिनका नाम रंभ और कृ था। यूं तो दोनों ही महाशक्तिशाली असुर थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों शोक में डूबे रहते थे। लेकिन वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने तप कर कर देवताओं को प्रसन्न किया तो उन्हें मनचाहा वरदान मिल सकता है। ये सोचकर दोनों भाई अलग अलग देवताओं की तपस्या करने के लिए निकल पड़े। रंभ ने एक बड़े से अग्नि के गोले में बैठकर भगवान अग्निदेव की तपस्या शुरू की। वहीं कृ ने एक तालाब में जाकर अपने आधे शरीर को डुबोकर वरुण देव की तपस्या की। दोनों भाइयों ने ये तपस्या बहुत ही भावपूर्वक की। समय बीता और दिन वर्षों में बदल गए। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग में बैठे देवता उनकी शक्ति को महसूस कर सकते थे। देवों के राजा इंद्र को भी अब ये देखकर चिंता होने लगी, क्योंकि उनको अगर वरदान मिल गया तो वो देवताओं का जीना दुश्वार कर देंगे। ये सोचकर इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और वो कृ के पास पहुंचे। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और झील के अंदर प्रवेश कर कृ के ऊपर हमला कर दिया। उनके इस हमले से कृ की तो मृत्यु हो गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर तपस्या कर रहे रंभ ने यह पता लगा लिया कि उनका भाई अब नहीं रहा और उसको मारने वाला इंद्र है। रंभ अपने भाई से बहुत ही प्रेम करता था। उसकी मृत्यु से नाराज होकर उसने अपनी तपस्या तोड़ दी और एक तलवार लेकर अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा था कि तभी वहां पर अग्निदेव प्रकट हुए और रंभ को रोक लिया। अग्निदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रंभ इंद्रदेव के छल से बहुत ही क्रोधित था। फिर उसने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को परास्त कर सके और तीनों लोकों में राज कर सके। अग्निदेव अपने वरदान से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे ये वरदान दिया कि जो भी प्राणी तुम्हें प्रेम करेगी उसके गर्भ से तुम्हें वही पुत्र पैदा होगा जो तुम चाहते हो। और इसी वरदान से शुरू होती है एक ऐसी कथा की जिसके जरिए एक महान देवी का जन्म हुआ। समय बीता और पाताल लोक में एक महिषी नामक राक्षसनी से रंभ को प्रेम हुआ, लेकिन लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन महेश वंश ने क्रोध में आकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी, लेकिन रंभ की इस हमले में मृत्यु हो गई। गर्भवती महिषी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागी और यक्ष के यहाँ पहुंची। यक्षों ने इस हमले से उसकी रक्षा की। यक्षों ने रंभ के लिए एक चिता तैयार की, लेकिन महिषी का प्रेम इतना ज्यादा था कि जलती हुई चिता में वो कूद पड़ी। और यहीं से जन्म होता है ऐसे राक्षस का जिसका भगवान शिव और भगवान विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस अग्नि से एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। लेकिन उसी अग्नि से एक और राक्षस का जन्म हुआ जो रंभ का ही पुनर्जन्म था और उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज ऐसा राक्षस था कि जिसका एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाए तो दूसरा रक्तबीज जन्म ले लेता था और इसी वरदान के कारण रक्तबीज अपराजय बन गया। रक्तबीज ने तो प्रस्थान किया पाताल की ओर, लेकिन वहीं महिषासुर तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। अब इसको पूरा करने के लिए महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने बिना सोचे समझे कहा कि मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि जो प्राणी एक बार धरती पर जन्म लेता है उसे अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, और उसे समझाते हुए ब्रह्मा जी ने उसे कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि कोई भी देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। अब महिषासुर ये वरदान पाकर अपने आप को अमर समझ बैठा था। उसकी सोच थी कि स्त्रियां तुच्छ और कमजोर होती हैं। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, लेकिन यही अंधविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। जिसके बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर हमला कर दिया। उसने इंद्र को हराकर वहां से अपमानित कर वहां का राजा बन गया। जिसके बाद उसने पृथ्वी और फिर पाताल, अब तीनों लोकों पे उसका शासन था। उसने ऐसी विशाल सेना खड़ी करी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। अब देवता भी
डर के कारण उसके आगे झुकने लगे। उसे लगने लगा था कि उसे अगर ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है तो भगवान विष्णु और महादेव भला उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। ये देख सभी देवता अब चिंतित हो उठे थे। अब सब मिलकर बैकुंठ धाम, जो भगवान विष्णु का धाम है, वहां पर पहुंचे। इंद्रदेव ने कांपते हुए स्वर में उन्हें सारी घटना बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि ये संकट केवल स्वर्ग लोक का नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में यही संकट है। भगवान विष्णु और सभी देवता अब मिलकर कैलाश पर्वत पे गए, जहां भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। जैसे ही भगवान शिव को ये सब पता चला तो वो क्रोधित हो उठे। भगवान शिव ने क्रोध में अपने तीसरे नेत्र को खोला, लेकिन तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सभी को समझाया कि हम महिषासुर को केवल एक स्त्री शक्ति से ही मार सकते हैं। महादेव और भगवान विष्णु समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है, जिसके बाद एक देव सभा बुलाई गई। सभी देवगण इकट्ठा हुए। सभी देवताओं के पास यूं तो कोई ना कोई शक्ति या अस्त्र मौजूद था। फिर भगवान विष्णु और शिव ने अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना वज्र, और इसी तरह सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र दिए। तभी अचानक से उसमें से एक स्त्री प्रकट हुई। चेहरे पर महादेव का तेज, आंखों में सूर्य का तेज, हाथों में विष्णु का बल और सभी देवताओं की शक्तियों का संगम, जिनका नाम था महाशक्ति आदिशक्ति माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी और उन्हें जो सभी देवों से अस्त्र शस्त्र मिले थे वो धारण किए हुए थे। वो सिंह पर सवार थी और सभी देवतागण ये देखकर जय जयकार करने लगे। माँ दुर्गा ने अब सभी देवताओं से कहा कि आप लोग अपना भय त्याग दीजिए। जिस स्त्री को महिषासुर ने तुच्छ समझा है, अब वही स्त्री उसका वध करेगी। जब महिषासुर को ये बात पता चली तो उसने कहा कि देवता लोग अपनी हार छुपाने के लिए अब एक स्त्री को भेज रहे हैं। युद्ध भूमि में अब एक तरफ माँ दुर्गा और एक तरफ महिषासुर था। माँ दुर्गा के सिंह की गर्जना से ऐसे लगा कि मानो अब उसके काल का आवाहन हुआ हो। महिषासुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा त्रिनेत्र, जो कि लाखों सैनिकों का सेनापति था, सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को भेजा, जिसे माँ दुर्गा ने अपने सुदर्शन चक्र से चीर दिया और इसमें त्रिनेत्र भी मारा गया। देवताओं ने ये सब देखकर पहली बार राहत की सांस ली। त्रिनेत्र की मृत्यु के बाद अब महिषासुर युद्ध भूमि में उतरा। उसने माँ दुर्गा से विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उन्हें तीनों लोकों की रानी बनाने को कहा। लेकिन माँ दुर्गा ने कहा, जिस स्त्री को तू युद्ध के योग नहीं मानता था और तुच्छ समझता था, आज वही स्त्री तेरा विनाश करेगी। ये सुनकर महिषासुर क्रोधित हो उठा और आरंभ हुआ एक भयानक युद्ध। महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप लिया और माँ दुर्गा के ऊपर प्रहार करने के लिए आया। माँ दुर्गा ने अपनी तलवार से उसकी दोनों सींग को काट डाला, जिसके बाद उसने एक हाथी का रूप धारण किया और अपनी सूंड से देवी को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसकी सूंड को भी काट डाला। वो बार बार रूप बदल कर माँ दुर्गा पे हमला करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा बार बार उसे प्रहास करती रही। ये युद्ध इतना भयानक था कि ये पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन महिषासुर कोई नया रूप धारण करता और माँ दुर्गा उसे रोज परास्त करती। और यही कारण है नवरात्रि के 9 दिन होने का, जिसमें हम माँ दुर्गा की 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं। अब 9 दिन से चल रहे इस युद्ध का अंत आने वाला था। महिषासुर एक दिन फिर से अपने भयानक भैंसे के रूप में माता के ऊपर प्रहार करने के लिए बढ़ा। महिषासुर का रूप इतना भयानक था कि जैसे ही उसने अपने पांव पटके, पूरी पृथ्वी थर्रा उठी, जिसे देख सारे देवता चौंक उठे। लेकिन माँ दुर्गा डटी रही और अपनी त्रिशूल से वार किया। उनका ये वार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर की छाती को चीरता हुआ त्रिशूल बाहर निकल गया। अपनी मौत को सामने देख महिषासुर कांपने लगा और प्रार्थना की कि देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने स्त्री को कमजोर समझा। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब भी माँ दुर्गा की पूजा होगी तो महिषासुर को भी याद किया जाएगा, महिषासुर मर्दिनी के नाम से। ये वो कथा होगी जो स्त्री के शक्ति को दर्शाएगी। और उसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर के सर को उसके शरीर से अलग कर दिया और इस तरह से महिषासुर का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें हमने जाना कि महिषासुर कैसे मारा गया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रक्तबीज को माँ दुर्गा ने कैसे मारा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।